पति और पत्नी दोनों ये वासना का खिलौना नहीं है। मनु जी महाराज और माँ शत्रुपा की तरह है, दोनों मिलकर भगवान का यजन कीजिए, पास बैठिए, घर में वृद्ध हैं उनका आदर कीजिए, दोनों भजन में एक दूसरे का सहयोग दीजिए। पुरुषों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, जब घर में देवियां व्रत उपवास त्योहार करती हैं तो ये डांट करके कहते हैं कि तुझे इतने ही उपवास करने थे तो तूने विवाह क्यों किया, तो मीराबाई बन जाती। लेकिन इसका नाम है पति। पति का अर्थ होता है जो पत्नी को पतित होने से बचाए, उसे पति कहते हैं। पुरुष को तो चाहिए कि उस नारी के धर्म में वह उसका सहयोगी बने, उसके धर्म को बिगड़ने न दे। महाराज दशरथ के अंदर ये बहुत बड़ी विशेषताएं थी, इसलिए तो उनके यहाँ स्वयं प्रभु राम परमात्मा चल करके आए। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि कल भगवान प्रभु राम का राज्याभिषेक होने वाला था। महाराज दशरथ के मन में कैकेयी का सौंदर्य गूंज रहा था, कैकेयी का रूप गूंज रहा था, और सांसारिक स्वभाव को स्वीकार करते हुए महाराज दशरथ माता कैकेयी के महलों की तरफ चले गए। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, राजन कल तुम्हारा बेटा गद्दी का मालिक होने वाला है, तुम्हें भगवान के मंदिर में जाना चाहिए था, और तुम चमड़े से इतना प्रेम कर रहे हो कि कैकेयी के सौंदर्य पर रीझ करके और तुम कैकेयी के महलों में जा रहे हो। तो सुनिए, जो परमात्मा तुम्हारे घर में प्रकट हुआ है तो वो अब घर में नहीं, वो वनवास के लिए चला जाएगा, क्योंकि जहाँ जीवन में विषय चल करके आ जाएंगे वहाँ ईश्वर नहीं रहेगा। जहाँ काम तहे राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। बहुत ध्यान से इस बात को आप सुनिएगा। मंदिर में भगवान होते हैं, सब जानते हैं। आप घर में भगवान को पूजते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इंद्रियों में संयम होना चाहिए। इंद्रियों को अपने वश में रखिए। जिसकी इंद्रियां जिसके वश में नहीं है उसी को तो दशानन कहते हैं, उसी को तो 10 मुख कहते हैं। और जीवन में 10 मुख 10 इंद्रियां लोलुप हो जाएंगी। 10 मुख का मतलब है कि इंद्रियां भोग चाहें। 10 मुख का अर्थ है इंद्रियां भोग चाहें। जब इंद्रियां भोग चाहेंगी तो वहाँ क्या नाम है, मेघनाद पैदा हो जाएगा। जिसकी काम की गर्जना बादलों की तरह है उसको मेघनाद कहते हैं। काम को ही मेघनाद कहा गया। ये कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जो वानप्रस्थी जीवन जी रहे हैं, बच्चे भी, बच्चों की भी शादीशुदियां हो गई हैं, अब तो वह पति और पत्नी दोनों मिलकर के भगवान का यजन करें। एक दिन मैं बोल रहा था कि वृद्धावस्था में पति और पत्नी का चेहरा बदल जाता है। कभी कभी तो लोग इतने आश्चर्य में हो जाते हैं, जब वो दोनों जाते हैं तो सामने वाले महात्मा लोग पहचान नहीं पाते और ये पूछ लेते हैं कि आप दोनों का परिचय क्या है। तब पत्नी या पति दोनों में से एक बोलता है, ये हमारी पत्नी है या ये हमारे पति हैं। जितनी भी आप साधना जितनी करोगे, जितना संयमित जीवन जियोगे, उस समय फिर पत्नी वाला रूप नहीं रहता, पति वाला रूप नहीं रहता, तो फिर भगवान के भक्त का रूप उतर करके आ जाता है। संसार के लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब अपने उद्धार के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए सोचिए। जिनकी इंद्रियों में पवित्रता चल करके आ गई है, बस उसी का नाम ही गोवर्धन लीला है। बहुत ध्यान से सुनिए।